उसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअ्मिनूनल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, सफ़ीना सपुर्दे खुदा कर रहा हूँ। ए खुदाया मुझे कामयाबी अता कर, तेरे ही नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। सामीन मोहतरम, आज का मौजू तहरीक आज़ादी में उलमाए अहले हदीस का किरदार। उलमाए अहले हदीस का किरदार तहरीक आज़ादी में देखते हुए नज़र आता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान अंग्रेज़ आकर उधर तिजारत की गरज से आया, आकर अपनी बंगली कोठियाँ बनाने शुरू कर दी उधर, हत्ता कि अपनी फ़ौजें ले आया। एक वक्त आया उसने जगह जगह पे हमले करने शुरू कर दिए। मुसलमान जोश में आए, इन्होंने उधर जंग आज़ादी, जिसे 1857 की जंग कहते हैं, जंग आज़ादी की, तो जिसमें अल्लाह ताला ने फ़तह मुसलमानों को अता की। हज़रात, ये क़यामत तक अल्लाह ताला का उसूल है कि अल्लाह ताला फ़तह हक़ वालों को देता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हज़रात, फ़तह मिलनी है, हक़ वालों को मिलनी है, फ़तह मिलनी है, मोमिनों को मिलनी है, फ़तह मिलनी है, अल्लाह वालों को मिलनी है। हज़रात, आओ इसमें जो इस तहरीक में शामिल थे उनमें मौलाना मोहम्मद जाफ़र अली और इनके साथ मौलाना लियाक़त अली और इनके साथ अनायत अली और दीगर इनके साथ किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें उलमाए अहले हदीस भी अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। हज़रात, एक तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से एक मजल्ला लिखते हैं, उनका नाम है चौधरी रहमत अली। लिखते हैं 4 सफ़ों का मजल्ला, उसमें लिखते हैं अब या कभी नहीं। इसका मतलब ये है, अगर मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करनी है अभी हासिल करेंगे, अगर अभी आज़ादी हासिल ना की तो कभी ये आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, 1930 में जब आल इंडिया का इजलास इलाहाबाद में मुनक़्क़िद किया गया तो उसमें कायद आज़म अली जना और अल्लामा इकबाल उसने सदारत की। तो उस इजलास में हमारे अहले हदीस उलमाए इकराम अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। उसमें जो शामिल थे उलमाए इकराम सनाउल्लाह अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्ला रोपड़ी जैसे नज़र आते हैं, और माँ की दुआ लेने वाले इब्राहिम मीर सियालकोटी नज़र आते हैं, और इनके अलावा इस्माइल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह नज़र आते हैं और दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह नज़र आते हैं। खाली इधर बस नहीं, तारीख़ का मुताला किया जाए तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे उलमा अहले हदीस जो उलमा है इनके ऊपर बहुत से जुल्म किए गए। हत्ता कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहते हैं कि मैंने आज तक कोई बंदा देखा नहीं कि जो बंदा अहले हदीसों के अलावा जंग आज़ादी में कोई लड़ा हो, किसी ने हिस्सा लिया हो। अगर लड़े हैं तो अहले हदीस लड़े हैं। कहते हैं आज तक कोई बंदा साबित नहीं कर सका कि किसी और मसलक का कोई बंदा जो जंग आज़ादी में लड़ा हो। हज़रात, इसी तरह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहते हैं मैं दलाइल से साबित करता हूँ कि इनके उलमा की जायदादों पे कब्ज़े किए गए, इनको मारा गया, हत्ता कि इनकी जो बंदा, एक बात बहुत नुक्ते वाली, कहते हैं पहले इनको वहाबी कहा करते थे, पहले वहाबी कहते थे, तो वहाबी से लोग जब पता चलता ये वहाबी है उसको मार देते, हत्ता कि कई उलमा को शहीद किया गया, हत्ता कि यहाँ तक कि लोगों की कोठियाँ गिरा दी गई, उनकी दाढ़ियाँ मूंदी गई, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। वजह क्या थी? ये वहाबी थे। हज़रात, इधर से उलमा ने अपना नाम बदला, अपना नाम अहले हदीस रखा। तो इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे आलम दीन फ़ज़ल इलाही ये कायद आज़म अली जना इनके पास जाया करते थे, कहा करते थे ए कायद आज़म अली जना आप ये काम करो, ये काम बेहतर है, ये काम करो। इनको जाकर मशवरे दिया करते थे। लोग कहते ये आलिम कहाँ से आते हैं, इसको किसने इजाज़त दी है,
کہ آپ کے پاس آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا لباس، اپنا حلیہ تبدیل کر کے علماء قائد اعظم علی جناح کے جلسے میں جایا کرتے، ان کو مشورہ دیا کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے علماء انہوں نے بہت سا دین میں کردار ادا کیا، حتیٰ کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اپنی بات کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم داستاں کہتے کہتے سو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔